तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज द सेम एज द कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस देन गेन परसेंटेज। गेन परसेंट क्या होगा, इसमें ऑप्शंस में देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें क्या दिया, क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस, जो 10 पेंस का सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 12 पेंस के कास्ट प्राइस के इक्वल है। तो गेन परसेंट कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें किसी एक को लेट करना पड़ेगा। सपोज करिए कि लेट द कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी, लेट द कास्ट प्राइस माने सीपी ऑफ 1 पेन बी एक्स रुपीज। क्या लेट कर लिया, एक्स रुपीज लेट कर लिया। लेट द सीपी ऑफ 1 पेन बी एक्स रुपीज। तो इससे क्या निकाल लें हम, 12 पेंस का सीपी निकाल लें। तो सीपी ऑफ किसका निकाल दें, 12 पेंस का निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस किसका निकालना पड़ेगा, 10 पेंस का निकालना पड़ेगा ना सेलिंग प्राइस। तो हमें 10 पेन का सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा, क्योंकि कास्ट प्राइस किसका दिया हुआ है, 1 पेन का, लेट किया आपने एक्स। तो कास्ट प्राइस 12 पेंस का कितना हो जाएगा, 12x। तो जब 12x ये हो जाएगा तो इसका मतलब 10 पेंस का जो सेलिंग प्राइस है वो 12x हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स है सेलिंग प्राइस का, तो कास्ट प्राइस ऑफ 10 पेंस आप निकाल लें। कितना निकाल लें, 10 पेंस इक्वल हो जाएगा 1 पेन का कास्ट प्राइस कितना है, x है, तो 10 पेंस का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स मीन्स हो जाएगा 10x रुपीज। 10x रुपीज हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस ये किसके इक्वल होगा, जो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस है वो कास्ट प्राइस माने सीपी ऑफ 12 पेंस के इक्वल है। किसके इक्वल है, सीपी ऑफ 12 पेंस। तो सीपी ऑफ 12 पेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12x माने 12 पेंस का 1 पेन का सीपी कितना है, x रुपीज। तो 12 पेन का कितना हो जाएगा, 12 इंटू एक्स मीन्स हो जाएगा 12x रुपीज। माने यहां पर जो आपका निकाला गया मेन चीज ये देखना है कि नंबर ऑफ आइटम्स सेम होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए सीपी और सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए एसपी दोनों मालूम होना चाहिए। तो यहां जैसे कि सेलिंग प्राइस 10 पेंस का मालूम किया जा सकता है, तो 10 पेंस का कितना है, जितना कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस का है तो वो निकला है 12x रुपीज। और सीपी ऑफ 10 पेंस का सीपी निकाल लें 10 पेंस का तो वो हो जाएगा 10x रुपीज। तो ये जो दोनों आ गए सीपी और सेलिंग प्राइस आ गया, इन दोनों में कंपेयर कर लें तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देयरफॉर गेन क्या होगा, इसमें गेन होगा। तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना हो गया, 12x माइनस सीपी 10x। तो 12x में से 10x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x रुपीज। अब इसमें गेन परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट इक्वल हो जाएगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन निकला है 2x अपॉन सीपी निकला था 10 पेंस का कितना, 10x। तो 2x अपॉन 10x इंटू 100। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 मीन्स कितना हो गया, 20%। कितना निकला है, 20%। तो इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 7th में देखें सी ऑप्शन में लिखा है 20%, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, हिज गेन परसेंटेज। ऑप्शन से गिवन है कि उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो कहा गया ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स, अगर 100 पेंसिल्स सेल करता है कोई व्यक्ति
100 पेंसिल सेल करता है तो उसको गेन कितना होता है, गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। तो कितना गेन होता है उसको, 20 पेंसिल्स के इक्वल गेन होता है। कितना गेन होता है, 20 पेंसिल्स, कि जितना सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, जितना 20 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस होगा उसके बराबर गेन होगा, तो गेन वो रुपीज में हो जाएगा। तो अगर हम इसको लेट कर लें, भाई सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन है, जितनी पेंसिल्स वो सेल कर रहा है वो गिवन है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी। क्या लेट कर लेंगे, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स रुपीज। क्या लेट कर लिया, एक्स रुपीज। माने 1 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 एक्स रुपीज है। तो कितनी पेंसिल सेल करता है, 100 पेंसिल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स इक्वल हो जाएगा, 1 पेंसिल का कितना है, एक्स रुपीज है सेलिंग प्राइस, तो 100 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स, मीन्स हो गया 100 एक्स रुपीज। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स। अब इसके बाद गेन उसको कितना हो रहा है, अब मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स इक्वल गेन हो रहा है। तो गेन कितना है, तो गेन जो रुपीज में है तो गेन इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। जितना 20 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल गेन हो रहा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स क्या, 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना लेट किया, एक्स, तो 20 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 20 एक्स रुपीज। ये गेन हो गया, गेन हो गया 20 एक्स रुपीज। और सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स कितना हो गया, 100 एक्स रुपीज हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये गेन हो गया। अब हमको निकालना क्या, गेन परसेंट। तो अगर गेन परसेंट हम निकालना चाहे तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, सीपी हमें चाहिए, क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो इसका मतलब सीपी हम पहले निकाल लें। तो सीपी ऑफ 100 पेंसिल्स कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 100 पेंसिल्स इक्वल, देखिए सीपी इक्वल टू क्या, फार्मूला क्या यूज होगा, क्योंकि गेन हो रहा है इसलिए सीपी कम होगा सेलिंग प्राइस से, मींस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस गेन, जितना गेन हो रहा है इक्वल हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसमें, 100x है, माइनस गेन कितना हो रहा है, 20x, माइनस कर देंगे तो इक्वल आ गया, 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80x रुपीज। इतना सीपी हो गया 100 पेंसिल का, और 100 पेंसिल्स का जो गेन है वो 20x रुपीज हो गया। तो अब हम गेन परसेंट का यूज निकाल सकते हैं। तो गेन परसेंट का फार्मूला यूज कर लें, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए आगे गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल, तो गेन कितना हुआ इसमें 20x, तो 20x अपॉन सीपी कितना है, तो सीपी ऑफ 100 पेंसिल्स आ गया 80x, तो 20x अपॉन 80x इंटू 100। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 20 से 80 को कैंसिल करते हैं, 20 1 जा 20, 20 4 जा 80, 4 से 100 को डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, इक्वल हो गया 25%। तो गेन परसेंट कितना निकला है, 25%। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो बी ऑप्शन में है 25%, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9, रवि बाइज सम टॉफीज एट 5 फॉर अ रुपी, माने 1 रुपी की जो टॉफी परचेज कर रहा है तो उसका जो रेट दिया है, क्या दिया है, 5 फॉर अ रुपी, माने 1 रुपी की 5 टॉफीज के हिसाब से परचेज करता है। एंड सेल्स देम एट 2 फॉर अ रुपी, और सेल किस रेट के हिसाब से कर रहा है कि 1 रुपी की 2 टॉफी, इसके हिसाब से वो सेल करता है। तो कहा गया हिज गेन परसेंटेज, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा, तो जब उसका रेट अलग अलग है कि 1 रुपी में 1 रुपी के 5 टॉफी के हिसाब से वो परचेज करता है और 1 रुपी की 2 टॉफी के हिसाब से सेल करता है, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो यहां कितना है, 5 टॉफीज है और इसमें कितना है, 2 टॉफीज 1 रुपी के लिए है।
ये भी 1 रुपये का रेट है। तो इसका मतलब 5 और 2 इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, देखिए 5 एंड 2 का एलसीएम जो ओरल निकल जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? को प्राइम नंबर से, किसी सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं होते। माने जो इसका कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1, और इसके अलावा किसी अदर नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर कोई अदर नहीं है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 = 10। तो ये 10 टॉफीज हो गए। तो माने जैसे कि जो रेट दिया है 5 का, तो कि 5 टॉफीज 1 रुपये के हिसाब से परचेज करता है। तो जो परचेज कर रहा है, तो जो सीपी है, सीपी ऑफ 5 टॉफी कितना है? 1 रुपये। तो 1 टॉफी का निकाल लें, 1 से 10 टॉफी, तो 10 टॉफीज के लिए सीपी भी निकाल लें, 10 टॉफीज के लिए एसपी भी निकाल लें। तो अब यहां पर लिखेंगे सिंस, ये जो गिवन है, सिंस सीपी ऑफ 5 टॉफीज इक्वल है 1 रुपये, तो देयरफॉर सीपी ऑफ 1 टॉफी का सीपी कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जितनी टॉफीज है उससे डिवाइड हम कर लें, तो 1/, हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएगा। तो कितनी टॉफीज? जो एलसीएम आया, तो 10 टॉफीज के लिए निकाल लें। सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए सीपी निकालें और सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए एसपी निकालें। तो देयरफॉर सीपी ऑफ 10 टॉफीज इक्वल बाई 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 1 टॉफी की कास्ट है, तो 1/5 × 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इक्वल हो जाएगा 2 1 जा 2 रुपीज हो गया। अब इसके बाद में सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टॉफीज इक्वल 1 रुपये, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी, तो 1 टॉफी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, कम हो जाएगा उससे, तो डिवाइड हो गया 1/2 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टॉफीज के लिए भी निकाल लें। 10 टॉफीज इक्वल हो जाएगा 1/2, 1 टॉफी का था तो 10 टॉफी का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इक्वल कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5 रुपीज आ गया। तो ये 2 रुपीज आ गया सीपी और 5 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए ऐसे निकालने में रहा गया, अगर 1 टॉफी का आप सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस निकालते हैं तो 1/5 रुपीज फ्रैक्शन में आ जाता। 1 टॉफी का आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 1/2 रुपीज आ जाता, ये भी फ्रैक्शन में होता। तो फ्रैक्शन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, और ये इजी हो जाएगा क्योंकि होल नंबर में आ रहा है आपका, इसलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स है सेम रहे, तो सेम कैसे रह सकते हैं? क्योंकि रेट जो दिया है अदर नंबर्स के लिए दिया हुआ है, तो जब अदर नंबर्स के लिए दिया तो उनका एलसीएम निकाल लिया गया, तो 10 हो गया, तो 10 के लिए ही सीपी निकाल लिया गया और 10 टॉफीज के लिए एसपी निकाल लिया गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लें, तो देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, ग्रेटर है, तो क्या हो गया? गेन, तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ये फार्मूला यूज कर लिया। सेलिंग प्राइस कितना है इसमें? 5, तो 5 में से कास्ट प्राइस 2, तो 5 में से 2 माइनस किया गया तो 3 रुपीज आ गया। अब गेन परसेंट क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो गेन 3 है अपॉन सीपी, सीपी कितना निकला इसमें? 2, सीपी कितना निकला? 2 निकला है, तो 3/2 इंटू 100, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और ये हो गया 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो 3 × 50 कितना आ गया? 150%, गेन परसेंट है ना, तो 150%। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन में 150%, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।